हाय एवरीवन। तो आज क्लास 9 सेकंड लेक्चर होगा। जैसे लास्ट टाइम में हम लोगों ने समझा था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, तो आज हम लोग समझेंगे कि उन पार्टिकल्स को इंटरमिक्स करना। हमारा सबसे पहला टॉपिक यही होगा, ठीक है। लास्ट टाइम में हम लोग समझे थे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच पार्टिकल्स का डिफरेंसेस समझे थे कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, यहाँ तक कि शेप क्या होता है, साइज़ क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ जो होते हैं, फ्लूइडिटी क्या होता है, ये सब हम लोग समझे थे। बेसिक चीज़, कुछ और प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। आज का क्लास में यही बेसिकली होगा। डिफ्यूज़न है, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूज़न है, थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग टेम्परेचर के बारे में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बना रहेंगे। हम लोग कोई पर्टिकुलर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो जरूर इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। हाँ, तो देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 का, पहले मैं बता दूँ आपको, ये है क्लास 9 का साइंस। ओके, क्लास 9 का साइंस है। अपने दोस्तों में शेयर करते रहें क्योंकि यहाँ कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। पॉसिबल भी होगा तो मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। चले, तो फर्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है मिलना, डिफ्यूज़ करना। अब समझिए कि एक मैटर को, एक सबस्टांस को दूसरे सबस्टांस में मिलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सबस्टांस को दूसरे सबस्टांस में अगर हम मिलाते हैं तो वो नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि वो मिक्स हो जाता है। जैसे वाटर को डिज़ोल्व कर दो, पानी को मिला दो मिल्क में, दूध में मिला दो, ऑब्वियसली पूरा का पूरा मिल्क वाटर पता ही नहीं चलेगा, वो मिल्क ही लगेगा, है ना। ऐसा होता है। या हम कह सकते हैं कि वाटर को मिला दो सॉल्ट में, वाटर में सॉल्ट को मिला दो, तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे आप कि वो सॉल्ट उस वाटर के अंदर में दिखाई नहीं देगा। सवाल है गया कहाँ? बहुत बेसिक है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न। क्योंकि वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। आपने पढ़ा भी है, समझा भी है अच्छे से कि लिक्विड का जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर होता है। वहीं सॉलिड होते हैं, ऑब्वियसली इसके पार्टिकल्स पास होते हैं। जब हम दोनों को इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्स का मतलब है कि दोनों को मिक्स किया, ऑन मिक्सिंग, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के फ्री स्पेस तो नहीं होता है, पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में आकर जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, जिस वजह से हम कह सकते हैं वो प्रोसेस डिफ्यूज़न होता है। अब वो सॉल्ट आपको वाटर के अंदर में दिखाई नहीं देगा, यही कारण होता है। इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। एक सबस्टांस का पार्टिकल दूसरे सबस्टांस में मिक्स होना, उसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस। एप्लीकेशन हो, बाकी चीज़ लिखा हो आप समझ लेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर विथ ईच अदर, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स होता है वो तब ऐसा जाकर होता है। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. Diffusion का सिंपल प्रोसेस समझना है कि दो मैटर के बीच का जो पार्टिकल्स होगा वो एक दूसरे को मतलब मिक्स कर लेगा। लाइक सॉल्ट का पार्टिकल इसमें आगे मिल जाएगा, इसके अंदर जाएगा। अच्छा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि सपोज मैं सॉल्ट को वाटर में मिलाया तो सॉल्ट के पार्टिकल जो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं बड़ा दिखा देता हूँ। वैसे पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, वैसे आपको पता भी है। हम वाटर में हम लाके डिज़ोल्व कर दिए तो इसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया ये पार्टिकल, इसके स्पेस, जिस वजह से वो इंटरमिक्स हो गया। ऐसे ही प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि हर एक चीनी को मिला दो पानी में, चीनी को मिला दो दूध, तो इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स होते भी हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूज़न की बात करते हैं तो एप्लीकेशन का यूज़, एक्चुअल में जो यूज़, इसका एग्जांपल जो होता है लाइक मैंने बताया तो वो एप्लीकेशन ही हो गया। व्हेन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट अणु, इसका जो फार्मूला होते हैं आप लोग अच्छे से उसको लर्न कर लिया करो, ठीक है। वैसे मैं अलग से एक कंप्लीट लिस्ट बताऊंगा, फार्मूला यहाँ पर फॉर्मेशन होता है वो भी बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से काफ़ी चीज़ सीख भी सकते हैं। आप लोग बने रहें, साथ साथ समझें, यहाँ भी कॉन्सेप्ट भी समझें और पढ़ाई में ज़रूर इंटरेस्ट जगाएं, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, को इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, उसके प्रति काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जिसमें इंटरेस्ट होता है वो चीज़ करने में मज़ा भी आता है। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ने से पहले आप इंटरेस्ट है तो फिर कोई बात नहीं, आप पढ़ो भी नहीं या देखो भी नहीं, छोड़ दो, बेहतर होगा। हाँ,
व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेटेट KMnO4 प्लेस्ड इन ए बीकर ऑफ वाटर, पानी के अंदर मिक्स कर दिया KMnO4 को। वैसे मेरे पास है, वैसे टाइम तो नहीं कि मैं आपको जस्ट बता दूं, हाँ इसमें एक काम कर सकता हूँ मैं कि एक अलग से शॉर्ट वीडियो टाइप का, शॉर्ट क्लिप टाइप का KMnO4 को पानी में मिक्स करूँगा, फिर देखेंगे जो रिजल्ट तैयार होगा उसकी वीडियोज़ को मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जरूर वहाँ देख सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, आज तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है। द वाटर स्लोली टर्न्स पर्पल, जैसे मिक्स करेंगे वाटर क्या होगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। दिस शोज दैट पार्टिकल्स हैव बीन स्पेस बिटवीन देम एंड कंटिन्यूसली मूविंग ऑन देयर ओन। कंटिन्यूसली जो पोटेशियम परमैग्नेटेट सॉलिड फॉर्म में होता है उसके पार्टिकल वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हर कोई पार्टिकल दूसरे, हर कोई मैटर सब्सटेंस दूसरे में डिजॉल्व इसलिए होता है क्योंकि स्पेस खाली होता है पार्टिकल्स के बीच में और कंटिन्यूसली फास्ट में मूविंग होता है, जिसकी वजह से इसका स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, जिस वजह से वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस का एग्जांपल ले लो, यहाँ हमने सॉलिड को लिक्विड में मिलाया है, एक KMnO4 सॉलिड है, वाटर में मिला दिया, लिक्विड हो जाएगा। वाटर मिलाया, लिक्विड हो गया। यहाँ ये मैंने बताया वाटर को मिल्क में मिला दो, लिक्विड को लिक्विड मिला दिया। बहुत सारे एग्जांपल आपने सुना भी होगा। टू गैसेस, दो गैस को मिलाते हैं, जैसे घर में एक कोना पे अगरबत्ती जला दो, इंसेंस स्टिक होता है, अगरबत्ती जला दो एक जगह पे तो उस पूरे कमरे को क्या कर लेगा, उसका जो कह सकते हैं परफ्यूम होता है, खुशबू होती है, वो पूरे जगह फैल जाएगा। रीज़न बिहाइंड क्या है, क्योंकि हमारे कमरे में, आपके कमरे में पूरे में हवा भरी हुई है, एक गैस ऑलरेडी मौजूद है और दूसरे गैस अगरबत्ती को जलाएंगे उसमें से जो धुआं निकलेगा, लाइक गैस निकलेगा, वो हवा में मिक्स हो जाएगा और वो पहुंच जाएगा हम तक या कहीं और तक पहुंच जाएगा, जिस वजह से एक कोना का अगरबत्ती। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अगरबत्ती का जो धुआं है उसमें जो गैस निकल रहे हैं, परफ्यूम निकल रहे हैं, वो मिक्स होकर एयर में मिक्स हो गया, उसके बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये एग्जांपल है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस का। हम बात करेंगे ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये बहुत सिंपल है कि किसी कंटेनर के अंदर में अगर कोई पार्टिकल रेंडमली जिगजैग मूवमेंट कर रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, फ्लड में हो, लाइक चाहे वो लिक्विड में हो या गैस में हो, दोनों को हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। एग्जांपल को मैं समझाता हूँ, मैं आपको जस्ट ऊपर कर रहा हूँ। डस्ट मूव्स, एक सेकेंड, एग्जाम्पल लिखिएगा, क्या लिखा हुआ, द रैंडम ऑफ जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल डस्ट मूव्स रैंडमली बिकॉज द रैंडम मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर कोलाइड विद डस्ट पार्टिकल्स, है ना। डस्ट जो है वो रैंडमली मूव करता रहता है, पार्टिकल्स, बिकॉज द रैंडम मूविंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर कोलाइड विद डस्ट पार्टिकल, बार बार एयर पार्टिकल से कोलाइड करता रहता है, एयर पार्टिकल डस्ट पार्टिकल से कोलाइड करता रहता है, इसको बोलते हैं जिगजैग। सपोज अगर एक कंटेनर है, कोई बर्तन है, इसमें अगर मैं लिक्विड को भर दें तो ऑब्वियसली लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली होते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना गैस में होता है। तो इसके पार्टिकल्स जो है वो जिगजैग मूव करेगा, कभी दीवारों को धक्का मारेगा, फिर कभी दूसरे पार्टिकल को धक्का मारेगा, कभी वापस ऐसे जाएगा। मतलब उसका जो ये मूव करने का जो मोशन है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, कभी ऊपर नीचे इधर दाएं बाएं, इस मोशन को बोलते हैं जिगजैग, ठीक है। चलिए अब समझते हैं टेम्परेचर इफेक्ट सॉलिड पर। जो इफेक्ट होता है, बल्कि सॉलिड नहीं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये समझेंगे कि मैटर किस तरह से अपने स्टेट को चेंज कर लेता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। या तो हम प्रेशर लगा के अप्लाई चेंज कर सकते हैं जिस तरह से एलपीजी में होता है, या दूसरा बाय अप्लाइंग टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तभी भी अपना स्टेट चेंज कर लेगा, अपना जो पोजीशन अवस्था जो होगा, कह सकते हो सॉलिड लिक्विड बदल जाएगा या लिक्विड गैस में बदल जाएगा। जैसे आपने सुना भी होगा, बल्कि आपने किया भी है, समझा भी है कि एक आइस को अगर गर्म कर दे तो गर्म करने का सेंस ये हुआ कि उस टाइम पे आइस क्या हो गया,
टेम्परेचर दिया जा रहा है आइस को क्या जा रहा है, टेम्परेचर। तो आइस जो जिस फॉर्म में है वो है सॉलिड फॉर्म में। आइस को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपको पता होगा कि ये वाटर में कन्वर्ट होता है, डैट इज़ लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स कि जिस टेम्परेचर पे किया गया है वो टेम्परेचर एक्चुअल में वो टेम्परेचर ही होता है ना। वो मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है। बाद में बात करेंगे, पहले हम टेम्परेचर कॉमन बात समझते हैं कि जिस अगर उसको हीट दिया गया है, चाहे वो हीट करने में टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। इनफैक्ट अगर लिक्विड को हम ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, ऑब्वियसली जब हम उसको कूल करेंगे तो ऑब्वियसली वापस वो आइस में बदल गया, तो उस टाइम पे भी टेम्परेचर दिया गया, या टेम्परेचर मिनिमम हो या मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया ना। तो टेम्परेचर के इफेक्ट से जो स्टेट होते हैं वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि लिक्विड को और ज़्यादा हीट करेंगे तो आपको पता है कि वाटर को हीट करने पर वेपर बनता है। अब वेपर कौन सा स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, गैसेस में बदल जाता है। ओके, तो अप्लाइंग प्रेशर तो बाद में करते हैं, पहले अप्लाइंग टेम्परेचर करते हैं। ठीक है, चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझता हूँ। हाँ, तो टेम्परेचर कॉमन NSI यूनिट, कॉमन यूनिट डिग्री सेल्सियस केल्विन में दिया हुआ है। तो रिलेशन बिटवीन कॉमन यूनिट SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर याद रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273। अगर 0 डिग्री से केल्विन मिलाना है, फ़ारेनहाइट भी होता है, तो आप 273 ऐड कर दोगे, आपका आ जाएगा केल्विन में। हाँ, तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैं बता रहा था अभी, जस्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर बाय चेंजिंग प्रेशर, है ना। स्टेट को चेंज करने का जो ये प्रोसेस होता है वो 2 होता है, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दे बल्कि घटा भी सकते हैं, है ना। फर्स्ट में है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा पूरा कंटेंट। हाँ, तो ये लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉलिड टू लिक्विड। अभी बताया था कि जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को उस टाइम पे हीट अप कर दो, है ना। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, ऐसा होता है। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो सॉलिड में कम होते हैं, इसलिए क्योंकि काइनेटिक ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होता है। काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल का ज़्यादा होगा जिस पार्टिकल का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, सेम मास का हो, वेलोसिटी जिसका ज़्यादा हो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। और आपको पता है कि तीनों स्टेट ऑफ मैटर में देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। इट मीन्स कि रैंडमली मूव करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस का होगा, सबसे कम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, चूँकि अपने पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, जिस वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही मिनिमम होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा सॉलिड का वो बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वो रूप ले लेगा, वो एक फॉर्म बन जाएगा, किसका, लिक्विड का फॉर्म बन जाएगा, वो एक लिक्विड का फॉर्म बन जाएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा इट मीन्स कि पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, मोशन में आ जाते हैं, तो इसलिए वो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझिएगा, आइस से क्या बना, वाटर, आइस से क्या बना, वाटर। जैसे देखिए मेल्टिंग क्या होता है, तो प्रोसेस होता है, मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है। मेल्टिंग का मतलब होता है मेल्ट करना। मेल्ट हम लोग ऐसे कह सकते हैं पिघलाना, सिंपल वर्ड याद रखिएगा, पिघलाना। पिघलता वही है जो ठोस होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो आइस पिघलकर, आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा। यहाँ तक कि आइस ही नहीं, कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं, लाइक ये आयरन की बात कर ले, मेटल में आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट हो पे, हाँ, सबका मेल्ट होने का जो टेम्परेचर होगा अलग अलग होगा, जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड मेटल मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट when a solid
gets convert into a liquid on rising temperature, on that temperature the temperature will be melting point. उस temperature को melting कहते हैं and the process is called melting. Temperature is called melting point. उस temperature को melting point, process को melting कहते हैं. ठीक है, चलिए तो कुछ सबस्टांस के मेरे पास लिस्ट है, मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट किस, हाँ यहाँ मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो और ज़्यादा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को. चलिए मैं स्टार्ट कुछ पॉइंट्स को ऊपर करता हूँ. पहले आप कुछ डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं अब कोई डायग्राम फ्लो चार्ट दिखा रहा है एक तरह का. देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल किस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत सारा स्पेस. वैसे आप क्लास 12 के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. यहाँ लिक्विड स्पेस काफ़ी इससे ज़्यादा होता है, आपको लग रहा कि नहीं लेकिन है, होता है. वो थोड़ा सा 3 डायमेंशनल में रखा हुआ है. गैस में देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्पेस बने हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ सॉलिड मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग तो बन गया लिक्विड. लिक्विड फिर से इवापोरेट होता है, क्योंकि लिक्विड तो इवापोरेट ना होगा, लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो इवापोरेट होगा, वो बन जाएगा क्या, गैस बन जाएगा. फिर वही गैस जब ठंडा होता है ना, वही गैस जब ठंडा होता है, कंडेंस्ड होता है तो लिक्विड बन जाता है. जो आप सर्दी के मौसम में देख सकते हैं, बहुत सारे गैस जो कुहासा लगता है तो वो गैस ही तो होता है, वो बन वाटर वेपर ही तो होता है, वो ठंडा होकर कुहासा के फॉर्म में हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है. और उसी लिक्विड को फिर से वापस ठंडा करेंगे तो फ्रीज होकर बन जाएगा क्या, सॉलिड. एग्जाम्पल है मेल्टिंग में, सिंपल कहेंगे कि एक यहाँ लेंगे आइस, आइस मेल्ट होकर बन गया क्या, वाटर. और वाटर फिर से इवापोरेट होकर बन गया क्या, वाटर वेपर. तो याद रखिएगा वाटर का 3 स्टेट होता है. वाटर का एक आइस फॉर्म में वाटर होता है, वाटर खुद अपने फॉर्म में होता है लिक्विड, और वाटर वेपर फॉर्म में होगा तो गैस. तीनों एग्जाम्पल इसी में आ गया. अगर सॉलिड डायरेक्टली बिना लिक्विड में कन्वर्ट होते, डायरेक्ट लिक्विड में गैस में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमीन. सब्लाइम कहते हैं या सब्लिमेशन कहते हैं उस प्रोसेस को, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है. लाइक ठीक है, बिना डायरेक्टली सॉलिड टू गैस या वापस गैस को आप ठंडा कर दो तो वापस बन जाएगा, वो भी प्रोसेस सब्लिमेशन ही होगा. डायरेक्टली कोई सॉलिड गैस में बदल जाएगा या गैस ठंडा होने पर सॉलिड बदल जाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा. यहाँ जो टेम्परेचर मेल्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ वाटर इवापोरेट हो रहा है गर्म होने पर बॉइलिंग पॉइंट. और याद रखिएगा ये फ्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट. क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, है ना. ये भी वैसे फ्रीजिंग पॉइंट ही हो सकता है, कंडेंसिंग पॉइंट, इस तरह से. चलिए कुछ सबस्टांस है उसका मैं बॉइलिंग पॉइंट दिखा देता हूँ. वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी आप देख, नहीं मेल्टिंग पॉइंट मकसद है, बॉइलिंग पॉइंट भी आप देख सकते हो. हाँ, तो वो सबस्टांस है एल्युमिनियम, जिसका देख सकते हैं केल्विन में है. इसमें 273 माइनस कर दोगे आपका डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, है ना. 273 अगर मैं 273 माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 932 है, 273 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6. ठीक है, 659 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्युमिनियम जो मेल्ट होता है वो 669 होता है, 59 होता है, सॉरी 669 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके एल्युमिनियम मेल्ट होना शुरू होता है. वहीं पे बॉयल होगा, एक्चुअल में वही जब मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद फिर से वो बॉयल हो जाएगा इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर. अब उसको फिर से 273 माइनस कर देंगे तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा 1359, अप्रॉक्स में 273 घटा देंगे तो 1100 के आसपास आएगा. गोल्ड का ये हो गया. हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा. ठीक है, बहुत ही कम. एक मिनट एग्जैक्टली ये 13.8 है. गैसेस फॉर्म में है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम होगा गैसेस फॉर्म. मरकरी का 234 है तो 273 आप माइनस कर दो तो बल्कि वो माइनस में आ जाएगा. तो यहाँ देख सकते हैं इन सारी डेटा में सबसे ज़्यादा कॉपर का है, आयरन का और ज़्यादा होगा. ठीक है, चलिए कुछ और प्रोसेस है टेम्परेचर का, उसको मैं समझाता हूँ. लाइक बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का आप डेटा देख सकते हो, चाहे तो नोट करना कर सकते हो. अगला लिखा हुआ है, अगला है लिक्विड टू गैस. इससे पहले क्या था, सॉलिड टू लिक्विड, ये है लिक्विड टू गैस. लिक्विड से पहले क्या था, सॉलिड टू लिक्विड.
अब क्या है, लिक्विड टू गैस, ओके। ऑन हीटिंग लिक्विड लाइक वाटर, पानी को अगर हीट करते हैं तो ऑब्वियसली जब सॉलिड को हीट कर रहे थे तो इसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वहीं पर हम बात करेंगे जब इसको गर्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज होगा और वो गैसेस फॉर्म में बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, ठीक है, लाइक बॉइलिंग। तो बॉयल करते हैं तो बॉइलिंग एक प्रोसेस होता है। जब मेल्टिंग की बात की जाए तो मेल्ट होता है कौन, याद रखिएगा, व्हेन अ सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड इट विल बी कॉल्ड मेल्टिंग। जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मेंबर मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हाँ, लेकिन वहीं पर लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड हो गया मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विड से गैस हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ब्लड प्रेशर नहीं की बात हो रही है। जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं बॉइलिंग, जिस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। लेकिन जिस टेम्परेचर पर होगा कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, जिस टेम्परेचर पर होगा, तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, ठीक है। ये सारा प्रोसेस समझ में आया। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे मिनिमम ऐसा होता है ना कि जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट होना शुरू होगा, वैसे मैक्सिमम टेम्परेचर पे तो होगा, लेकिन जिस मिनिमम टेम्परेचर से स्टार्ट होगा, चाहे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए या बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, पानी को हम गर्म करते हैं। अब तो देखा भी होगा घरों के अंदर में पानी कम टेम्परेचर पर भी वो बॉयल होना शुरू होता है, लेकिन एग्जैक्टली जो पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके बॉयल होना शुरू होता है। जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये बात रही थी क्या, लिक्विड टू गैस। ये टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ भी आपको देख रहा है, ठीक है। सेकंड में था ये, फर्स्ट में था सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। फिर वापस प्रोसेस को रिवर्स लिया जा रहा है। देखिए, पहले ये था प्रोसेस में, सेकंड में ये प्रोसेस था, अब प्रोसेस को रिवर्स में, गैस टू लिक्विड। सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा आपको। आप लोग पेशेंस रखेंगे। ऑन कूलिंग गैस, आपको पता है कि जब हम गैस को लिक्विड में लाना है तो ऑब्वियसली कूल करना पड़ेगा। जैसे हम सर्दी के मौसम में क्या होता है कि वाटर वेपर जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इतना पानी होते हैं एटमॉस्फेयर में, इतने ज़्यादा पानी होते हैं कि उतना पानी नदियों में भी नहीं होता होगा। वर्ल्ड की जितनी भी नदियाँ उसमें पानी नहीं होगा जितना पानी वाटर एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो वाटर सर्दी के मौसम में ठंडा होगा, कूल होगा, हमें कुहासा बन के फॉग दिखाई देगा। फॉगी होता है ना, ये स्मोक, फॉग, परफ्यूम की बात नहीं है, फॉग की। ऑन कूलिंग गैस लाइक स्टीम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लोअर्ड डाउन। गैस से काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है गैस का। गैस से लिक्विड में ला रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जो होगा उस टाइम पे क्या होगा, कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बन जाएगा लिक्विड। वो प्रोसेस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जिस उस प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। याद रखिएगा, कंडेंसेशन का मतलब है द प्रोसेस इन विच गैस ऑन कूलिंग टर्न्स ए लिक्विड। गैस को कूल करने पर अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कंडेंसेशन कहलाता है। और याद रखिएगा एलपीजी एग्जाम्पल जो होता है वो इसी क्या होता है, एक्चुअल में वो होता है पेट्रोलियम गैस, जिसके अंदर में एथेन, मीथेन नहीं होता, सॉरी, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मैक्सिमम में ब्यूटेन ही होता है। वो तीन गैस मिक्स होते हैं, पेट्रोलियम गैस होते हैं। एक सिलेंडर के अंदर में उसको भर दिया जाता है। लेकिन एक एग्जांपल लिखिए कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं, फ्री होते हैं। 100 ग्राम, लास्ट टाइम बताया भी था मैं लास्ट टाइम में कि अगर 100 ग्राम लिक्विड को भर भी दिया, 100 ग्राम गैस को, एलपीजी गैस को भर भी दिया जाए तो वो पूरा कंटेनर जो है वो भर जाएगा। लेकिन उसके अंदर ज़बरदस्ती 14 से 15 केजी भर देते हैं। किसको? गैस को भर देते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा होगा, टेम्परेचर। ऐसे वहाँ से टेम्परेचर का एग्जांपल नहीं आता, हमें प्रेशर लगाना पड़ता है। तो उस टाइम पे जब प्रेशर लगा रहे हैं तो वो कंडेंसेट हो रहा है। एक्चुअल में टेम्परेचर का इफेक्ट होता है तो कंडेंसेशन कहलाता, लेकिन वहाँ प्रेशर का इफेक्ट होता है। फिर लिक्विड से गैस में, फिर वापस वो प्रोसेस लिक्विड से गैस में होगा। एक सारा अभी मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था, उसमें सारा प्रोसेस दिखाया था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिक्विड से गैस में क्या होता है कि जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। जिस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट। नीचे लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको।
वो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए फ्रीजिंग पॉइंट लिखा हुआ है, जिस टेम्परेचर पे होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट। वो प्रोसेस क्या होता है, जब लिक्विड से एक सॉलिड में बदल जाएगा तो फ्रीजिंग कहलाएगा, जिस टेम्परेचर पे होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ सारा एक साथ, जितना मैं पढ़ाया था क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करूँगा, फिर अगले क्लास में चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारा यहीं पे फिनिश होगा। पहले मैं आप लोग अच्छे से समझा देता हूँ, फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। 3 एग्जांपल लिया, 3 स्टेट ऑफ मैटर लिया। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा जिस टेम्परेचर पर, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, याद रखिएगा प्रोसेस होता है मेल्टिंग। सॉलिड लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो गया तो वो होता है बॉयलिंग। बॉयल होता है जिस टेम्परेचर पे होगा बॉयलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग प्रोसेस, फिर लिक्विड से गैस में बॉयल होकर फिर वही गैस ठंडा होगा लिक्विड में तो होता है कंडेंसेशन, कूलिंग भी कहते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, गैस से लिक्विड में बदल गया सर्दी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फिर से लिक्विड में सॉलिड में बदलना, लिक्विड को सॉलिड में बदलना है तो ऑब्वियसली वो फ्रीज होगा, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। सॉलिड से लिक्विड में तो मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में तो बॉयलिंग, और गैस से वापस लिक्विड में कंडेंसेशन, और लिक्विड से वापस सॉलिड में फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जिस टेम्परेचर पे होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट। और डायरेक्टली अगर गैस में कन्वर्ट हो गया तो वो होता है सब्लिमेशन। वो प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया वो भी प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। ये तीनों प्रोसेस याद रखिएगा, बल्कि 3 नहीं ज़्यादा ही है ना। फिर समझाता हूँ, स्मेल्ट, फिर बॉयल हुआ, फिर वापस आए कंडेंसेशन, फिर वापस आए फ्रीजिंग पॉइंट, डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया गैस में सब्लिमेशन। वो प्रोसेस समझाएंगे। सब्लिमेशन के अंदर में आता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड आता है, NH4Cl, कैम्फर आता है, कैम्फर आता है, ठीक है। ये सब सब्लिमेशन में आ जाएगा। डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट, गैस को ठंडा करेंगे वापस सॉलिड में होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ओवरऑल था, फ्लो चार्ट से हमने समझाया चीज़ों को। बाकी चीज़ें हम अगले क्लास में और ज़्यादा समझाएंगे, डिटेल समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।